और आप यहाँ ऐसे लेवल पर, और इसमें तो बिल्कुल ये जितने अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं, ये डरपोक होते हैं। ये जितने अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं, इनके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। और ये किसी को खरीदने का एक तरीका हो, इसलिए जहाँ कोई पुरस्कृत आदमी आपको मिल जाए, उसको जरा गहरी नजर से देखिएगा कि इसका काम धाम क्या। अब ये जो इस समय जिनकी सरकार चल रही है, और जो और जो जिनको पुरस्कार मिला है, ये सब उनके कराए हुए काम, और उस वक्त तक करता रहेगा जब तक। और कल परसों से तो उसका से कुछ पढ़ा होगा, क्या चीज हमारी तरफ से थोड़ा प्रतिकार हुआ है कि हमने वो रास्ते रोकने की कोशिश की है, जहाँ से जो फेंसिंग करने की, कि जहाँ से गाय वगैरह निकलती है, तो वो सब शुरू किया। इन्फिल्ट्रेशन जितना होता है, उसके लिए उनकी सेनाएं आ गई थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारी जो सरकार है, सेम तो नहीं, लेकिन गाँव में 500 आदमी खड़े थे, जो कुल्हाड़ियाँ और लाठियाँ और ये वहाँ पहुँच गए। और वहाँ से फिर वो बांग्लादेश की जो उनके जो फौजी जो रोकने के लिए आए थे, वो वापस आ गए। हम लोगों को पड़ा होगा, सबकी खबर है, सबकी खबर भी बीएसएफ ने टाइम भी फेंसिंग रोक। तो वो बीएसएफ ने उनकी फिर वो जैसे ये हिंदुओं के खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो उसके ऊपर ये यहाँ से एक आम आवाज उठती है कि उनका राशन बंद कर दो, जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट जाते हैं, खाने पीने की चीजें जाती हैं, जाती हैं, जिनसे उनको समस्या हो सकती है, वो करो। तो ऐसी क्या संभावना है? क्योंकि इससे उसके अदर एस्पेक्ट भी बनते हैं, मैं उसके दूसरे एस्पेक्ट भी बनते हैं कि वो लोग भुखमरी भी तब जाएंगे। देखिए, ऐसी परिस्थिति में भारत की तरफ से कोई सहायता होने चाहिए या नहीं, सरकार की सरकार वही जो अभी जा रही है, जो सामान आता जाता है, अभी काफी अभी बहुत कठिन है, नहीं जाना है। लेकिन चिंता यही रहती है कि जो हमारे समर्थक हैं, मैं तो ये नहीं कह रहा कि जो हिंदू है वहाँ, जो इतना दमखम लिए खड़े हैं, इतने लोग, उनके घुटनों की ताकत कहाँ से आ रही है, और उनको कहाँ से संस्कार मिल रहे हैं, उसमें उसके बारे में हमारी सॉफ्ट पावर वहाँ काम कर रही है। हमारी बिल्कुल मेरा अनुमान कर रही है। और सर क्वेश्चन, हाँ मैं गुड। जैसे तो आपने तो बहुत जमाना देखा है, में यही देखा गया है कि माइट इज राइट। ये इतनी बड़ी चीजें अमेरिका ने जहाँ जहाँ किया है, अमेरिका ने किया, अफगानिस्तान ले लीजिए और बहुत सारी जगह देख लीजिए, अब अमेरिका की जगह चाइना लेता जा रहा है। बांग्लादेश में तो ऐसा ही लगता है कि ये सब किया धरा अमेरिका का ही है। तो अगर हम भी थोड़े सशक्त हों, पावरफुल हों, तो क्या हम बांग्लादेश में उसका विभाजन करा के दूसरा राष्ट्र नहीं बना सकते जो
ऐसे यहाँ पर इतना आप पहले ये डिफाइन करिए माइट क्या होता माइट है। मतलब क्या? माइट इज फर्स्ट टू टेल व्हाट इज माइट। माइट मतलब क्या? टुडेज वर्ड व्हाट इज माइट। माइट का तो मुझे यही लग रहा है कि मिलिट्री पावर है, आप धमका सकते हैं अपनी कंट्री को, यही माइट है। चाइना के खिलाफ तो कोई कानून काम नहीं करता, जो कर रहा है इधर पर्यावरण की चिंता कर रहा है, कुछ कोई चिंता नहीं है। मैं आप माइट का एग्जांपल, टुडे वी गॉट ए माइट दैट इज आवर फॉरेन सेक्रेटरी। ही इज द माइट, he is the might. India's might is foreign minister with his policy, his way of being. And with that diplomacy, word change. मैंने वही प्रश्न For example, I was in Philippines about 3 years. And as a Navy man, I see the water underneath. First thing, why the Philippines are taking पंगा with Chinese despite knowing everything? Sometimes they love their ships, sometimes they visit their port. Why? How they are doing it? Our BrahMos is already there and fitted. तो वो दूसरा नहीं, कोर्स 1 minute. नहीं, जो आपने ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आपने जो कहा राइट इज राइट, पहले तो राइट क्या है भाई? राइट वही है जो कर रहे हैं कौन राइट की व्याख्या करने वाला कौन है कि ये सही है? नहीं, ये तो नहीं, राइट इज राइट मीन्स नहीं, जो उन्होंने कर दिया वो औरों के लिए सही है। नहीं, मैं सोचता हूँ राइट वो है जो मेरा भला। नहीं, ये नहीं सवाल, ये तो नहीं, हमेशा तो रहा कि भाई आप है थे और आपने कुछ, उन्होंने कुछ कर दिया और आप उससे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो आप ठीक है। वही मैंने कहा ना कि you should be able to get things done which you otherwise won't. Yeah, definitely. वही मैंने definition, But that thing we lack. मैंने वही, हाँ, वो आज भी जो इसे कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जो कहा जाता है, वो हिंदुस्तान की आज भी बहुत कम है, नीचे है। बिल्कुल। और जबकि और इसमें मुझे उससे परेशानी नहीं है कि आपके पास टॉकिंग अबाउट चाइना की चीज से हमारी पावर कम है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन डिफरेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। दैट इज व्हाट पेन्स मी। वो कम नहीं हो रहा, वो बढ़ रहा है, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी, बिल्कुल। एंड मिलिटरीली वी आर नाउ नो मैच टू देम एट ऑल। नहीं, वो 6th जनरेशन सिर्फ जनरेशन तो उन्होंने 20-25 तो पाकिस्तान को दिए हुए हैं। हम पिछले 10 साल में, ये 10 साल मोदी के 10 साल, मनमोहन सिंह के 10 साल नहीं है, 10.5 साल, हम 4.5 जनरेशन का सिर्फ 36 प्लेन वहां से फ्रांस से लेके आ रहे हैं। हम तेजस बना रहे हैं पिछले 40 साल से लेके हुए, कोई बात नहीं। अब अभी तक हमारी टोटल डिपेंडेंस एयरक्राफ्ट इंजन की अमेरिका पर है। अमेरिका हमारी घंटी टाइट करता रहता है, जैसे पहले PL-480 को करता था, उसी तरह से अब हम महीने में एक आपको देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हम आपको एक इंजन दे सकते हैं। एक इंजन का मतलब एक तेजस। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे एयर चीफ हैं, नहीं करने अभी जो भी है, 6 जेंटलमैन, इतना प्लेनली वो बोलते हैं, आज तक कभी नहीं सुना। उन्होंने कहा कि हम 40 प्लेन अभी तक तेजस में मिले, कितने स्क्वाड्रन हमारे खत्म हो चुके हैं, यानी हमारे पास 45 स्क्वाड्रन होने चाहिए फॉर 2-sided वॉर के लिए, एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 32। और उसके बाद कहीं कोई दिख नहीं रहा कि कोई चीज इसमें ऐड हो रही है, कुछ ये हो रहा है। तो ये इस तरह, ये तो सिर्फ एक चीज हुई सारी। नेवी डेफिनेटली वी आर मच बेटर पोजीशन, नेवी में डेफिनेटली हमारी बेटर पोजीशन है एयरफोर्स के मुकाबले, लेकिन उसमें भी जो चाइना इज नाउ गेटिंग इनटू ए ब्लू नेवी, सॉरी ब्लू वाटर नेवी बन रहे हैं, चाइना बनने जा रहा है, बल्कि नंबर ऑफ शिप्स तो उनकी दुनिया में हाईएस्ट है, नहीं अमेरिका की बात भी नहीं है नेवी में जो शिप्स है, और उनकी स्पीड। चाइना का जो सबसे हमारी गतिशक्ति प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है वो अच्छी बात है, लेकिन गतिशक्ति आपको देखिए ना, चाइना की देखिए किस तरह से वो चीज़ बनाते हैं। तो ये हमें, और मैं समझता हूँ कि हम बिल्कुल कर सकते हैं, ये मेरा अपना व्यू ये है, हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं चाइना प्रोवाइडेड हमारा गवर्नमेंट, एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री
ये सोच के चलें कि हमें आगे बढ़ना है, हमारा यही काम है कि हम अपनी पावर बढ़ाएंगे। वो कंसर्टेड एफर्ट, वो कंसंट्रेट वो कहीं नहीं दिखा है मुझको। नोबडी, ये तीनों मिलके जो काम करेंगे सारे। रिसर्च हमारी क्या होती है? क्या रिसर्च? हम रिसर्च दूसरों के लिए करते हैं, हमारे यहाँ से लोग जो जाते हैं अमेरिकन के लिए कर रहे हैं, इनके लिए कर रहे हैं, आपस के लिए क्या होता है? व्हाट आर इंडिया डूइंग फॉर इंडियन कंपनीज? नथिंग। तो ये चीज कौन करेगा? डायरेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को करना है। गवर्नमेंट, एकेडमिया और इंडस्ट्री दोनों को लगाए, खुद लगे, क्योंकि इनिशिएटिव तो उन्हीं को लेना है, ओनली दे आर लीडर्स। तो ये चीज नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है, ये विचार है। आपने इंडियन नेवी, वहाँ प्रगति है, इंडियनाइजेशन भी है। इंडियनाइजेशन में प्रगति भी है, बीच में बहुत श्रीलंका और आप लोग सब सुन रहे हैं? हाँ, आप सुन रहे हैं, मैं श्रीलंका गया था उस समय, वहां पे गृह युद्ध चल, उस समय की बात है। तो आवश्यक बात थी कि जब मेरा पासपोर्ट देखा होगा उन्होंने, एक भारतीय सेना का ब्रिगेडियर श्रीलंका आ रहा है, तो इसका पर्पज सड़क देखने का तो कुछ नहीं हुई सेवा। तो उन्होंने क्या किया, मुझे बगैर बता दिए, मेरे लिए एक गाड़ी रोक रहा था, उसके माध्यम से एक गाड़ी निकली, जिसका ड्राइवर इंटेलिजेंस अफसर ये उसने बाद में बताया, ऊपर इंटेलिजेंस अफसर, और वो अच्छी नहीं जानता था। मियाँ बीवी अंदर हम उसमें हिंदी में बात करते हैं, जवाब देता। हमने पूछा यार तो बहुत अच्छी है, मैंने कहा मैं गुजरात कर रहा हूँ। जहाँ भी आते ट्रेन के डिवाइस, उसकी चेकिंग होती, फिर कहीं चेकिंग नहीं, समझ गए, वो पता लग गया। तो जब पूरा खत्म हुआ, आयोग मेरे अधिकारी आपसे बात करना चाहते, किनारे बैठे, तो मैंने उससे सवाल, मंदिर किसका है? ये तुम्हारा है या हमारा है? इसे को क्यों आने दे रहे हो भाई? चाइना, ये समुद्र हमारा है, और यहाँ से जो जो आगे बढ़ते जाते हैं उन्हें वास होता है। अंतिम रेखा जो है लगभग 10,000 किलोमीटर की है, जो इंडियन ओशन सदर्न मोस्ट के करीब है, और वो सिमटती सिमटती आगे बेंगाल में खत्म होती है या अरेबियन सी में खत्म होती है, वेस्टर्न इंडियन ओशन, बंगाल। तो मैंने कहा जब इस सारे सारे का इफेक्ट क्यों आने देते हो? आपकी नीति ये होनी चाहिए कि भारत का हम सहयोग करना हो ही रहा है, तो ये